मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट हमारा रहेगा साइंस, जिसमें कि हमारा रिवीजन चल रहा है। ठीक है, 6 पार्ट तक हो गया था, तो आज हम 7वां पार्ट करेंगे, जिसमें क्या है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो पार्ट का नाम है पौधों को जानिए कि पौधे क्या होते हैं। जो मतलब कि पेड़ तो नहीं होते, पेड़ अलग होते हैं, पौधे अलग होते हैं। ठीक है, ज़मीन पर छोटे छोटे उगे हुए होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? पौधे कहलाते हैं। ठीक है, तो पौधों को जानिए। अब प्रश्न देखेंगे अपने कि जड़ तथा तने के दो कार्य लिखिए। कि मतलब पौधे में क्या होती है? जड़ भी होती है, तना भी होता है। तो उसके अपने को कार्य लिखने हैं कि जड़ के कार्य क्या होते हैं और तने के कार्य क्या होते हैं। तो जड़ के कार्य क्या होते हैं? पौधे को भूमि में सादे रखना, कि पौधे को है जो भूमि के अंदर क्या है दबाए रखना। ठीक है, सादे रखना। फिर है भूमि से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करना, कि भूमि में जो खनिज है, लवण है, उसका क्या है अवशोषण करना, ताकि उसकी जो वृद्धि है वो क्या है अधिक हो। ठीक है, फिर है तने के कार्य। तने के कार्य क्या है? पत्तियों, पुष्पों व फलों को धारण करना, कि मतलब कि तने पे ही उगते, पत्ती है, पुष्प है या फल है। ठीक है, फिर है जल एवं भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, कि जल और भोज्य पदार्थ यानी भोजन वगैरह उसका क्या है स्थानांतरण करना। तो ये किसके कार्य है? ये तने के कार्य हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन अपने पता है वाष्प किसे कहते हैं? भाप को कहते हैं। ठीक है, तो अपने को पूछा है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पौधे के हरे भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना। पौधे के जो हरे भाग है उसमें क्या है? जल का वाष्प के रूप में, हरे भागों में जल का वाष्प के रूप में। अब उसमें जो जल है वो क्या है? वाष्प के रूप में क्या है उड़ने लग जाए, तो वो ये भी क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर है प्रश्न नंबर 3, आरोही पौधे किन्हें कहते हैं? तो कमजोर तने वाले पौधे जो आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा लेते हैं, कि मतलब कि ऐसे पौधे जो क्या कमजोर होते हैं, मतलब वो खुद आगे बढ़ने के खुद नहीं बढ़ पाते, तो वो क्या है किसी अन्य पौधे का क्या है सहारा लेते हैं। तो वो कौन से पौधे होते हैं? वो आरोही पौधे होते हैं। तो दोबारा देख लो कि जड़ तथा तने के दो कार्य लिखे, कि जड़ के 2 कार्य लिखो, तने के कार्य लिखो, कि जड़ क्या कार्य करती है और तना क्या कार्य करता है। तो जड़ के कार्य हैं भूमि को पौधे को भूमि में सादे रखना, कि मतलब कि उसके अंदर मतलब दबाए रखना। ठीक है, किसका कार्य है? ये जड़ का कार्य है। भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषित करना, यानी कि उसका अवशोषण करना, ये भी किसका कार्य है? ये भी जड़ का कार्य है। फिर उसके बाद है तने के कार्य, पत्तियों, पुष्पों व फलों को धारण करना, ये किसका कार्य है? ये तने का कार्य, कि पत्तियों, पुष्पों और फलों को धारण करना। उसके बाद है जल एवं भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, कि जल और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। फिर उसके बाद है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पौधों के हरे भागों से जल का पौधों के हरे भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर उसके बाद है आरोही पौधे किन्हें कहते हैं? कौन से होते हैं आरोही पौधे? कि कमजोर तने वाले पौधे जो आगे बढ़ने में क्या है किसी अन्य पौधे, किसी अन्य का सहारा लेते हैं, तो वो कौन से पौधे कहलाते हैं? वो आरोही पौधे कहलाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4 कि विसर्पी लताएं किन्हें कहते हैं? कि जो विसर्पी लता है वो क्या होती है? तो ऐसे पौधे जो भूमि पर रेंगकर आगे बढ़ते हैं, कि जो मतलब कि वो मतलब भूमि का सहारा लेते हैं, यानी भूमि पर रेंग कर आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो विसर्पी लताएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर है 5वां प्रश्न है खरपतवार क्या होता है? तो खरपतवार खेतों में बिना बोए उगने वाले पौधे खरपतवार कहलाते हैं। मान लो अपने कोई फसल बोते हैं, उसके साथ क्या है कोई एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है पौधों के
दो मुख्य भाग कौन कौन से, कि पौधों में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, एक तो जड़ होती है और तना होती है, ये दोनों क्या है, मुख्य भाग होते हैं। दोबारा देख लो, विसर्पी लताएं किन्हें कहते हैं, तो ऐसे पौधे जो भूमि पर रेंगकर आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो विसर्पी लताएं कहलाते हैं। फिर है खरपतवार, क्या होता है, तो खेतों में बिना बोए उगने वाले पौधे खरपतवार कहलाते हैं। वो अनचाहे पौधे यानी कि अपने बोए नहीं है लेकिन वो फिर भी क्या है, उग जाते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 6, पौधों के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से, जड़ तथा तना। ये लेसन अपना कंप्लीट हुआ, तो ये अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर नोट कर लेना।